हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं एक्टिविटी 2.3 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक हाफ के जी फ्लोर, आपने आधा किलो आटा लेना है, आटा या मैदा। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, कुछ शुगर ले लें और इसको गर्म पानी के साथ मिक्स करें। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, आप इसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट ईस्ट पाउडर यानी कि खमीर का पाउडर आपने डालना है। एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डफ, और अब एक नरम आटा बनाने के लिए इसे हमें गूंजना है। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? 2 आवर्स के बाद आप क्या देखोगे? डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग, क्या आपको दिखता है कि जो डफ है, जो गूंदा हुआ आटा है, वो राइज करना शुरू कर देगा? बिल्कुल, आप देखोगे कि जो आपका गूंदा हुआ आटा है वो थोड़ी देर के बाद फूलना शुरू कर देगा। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली, होता क्या है, जो आपने ईस्ट पाउडर डाला है उसके अंदर जो ईस्ट है वो बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और वो अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ, जो गैस के बबल्स हैं वो इस गूंदे हुए आटे को या नरम आटे को फुला देते हैं। एंड इंक्रीज इज वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और ईस्ट को यूज करने का बेस यही है बेकिंग इंडस्ट्री में, जिससे आपके ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनते हैं, सभी सॉफ्ट होते हैं। और उसका पर्पज ये होता है कि उनके अंदर CO2 गैस होती है जो ईस्ट के रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बिजनेस के लिए हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत बड़े स्केल पे यूज किया जाता है अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, जिसे आप लोग विनेगर या सिरका भी कह सकते हैं, उसको प्रोड्यूस या प्रोडक्शन करने के लिए। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, अल्कोहल और वाइन के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए ईस्ट को यूज करते हैं। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेनरीज लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। इसके लिए ईस्ट को ग्रो किया जाता है नेचुरल शुगर के ऊपर, जो किसमें प्रेजेंट होती है? दाने, जैसे कि बार्ले जौ हो गया, व्हीट कनक, राइस चावल, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, या फिर जिन फ्रूट जूसेस को हम लोग निचोड़ के उनका जूस निकालते हैं। एक्टिविटी 2.4, टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। 500 ml का बीकर ले लो और उसे 3/4 पोर्शन पानी के साथ फिल कर दो। डिजोल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, इसके अंदर 2 से 3 चम्मच आपने शुगर ऐड करनी है, डिजोल्व घोलनी है। एड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, इस शुगर सॉल्यूशन में आपने ईस्ट पाउडर का आधा चम्मच ऐड कर देना है। कीप इट कवर इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 आवर्स के लिए आप इसको एक गर्म जगह पर रख दे कवर करके। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से स्मेल करें। कैन यू गेट अ स्मेल, क्या आपको एक स्मेल आती है? This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. ये जो स्मेल आपको आ रही है ये अल्कोहल की स्मेल है, क्योंकि जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई है, और वो किसे कन्वर्ट किया है? ईस्ट ने कन्वर्ट किया है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस जिसमें शुगर को अल्कोहल में बदला जाता है उसे हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, तो फर्मेंटेशन की डिस्कवरी लुइस पास्चर ने की थी 1857 में। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे मेडिकल एरिया में यूज है वो हम लोग पढ़ेंगे। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, जब भी आप बीमार होते हो डॉक्टर्स ने आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स दी होंगी, कैप्सूल दिए होंगे, और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन, या फिर इंजेक्शन यानी कि टीका जैसे कि पेनिसिलिन लगाया होगा। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन जो मेडिसिन दवाइयों का जो मेन सोर्स है वो भी कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है।
These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganism. The source of these medicines is microorganisms. In medicines का source microorganisms है. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. ये मेडिसिन जो है वो या तो मार देती हैं या फिर ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर देती हैं जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये बीमारी होती है. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और ऐसे मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आज बहुत सारा नंबरिंग में एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है बैक्टीरिया और फंजाई से. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. तो ये कुछ आपको फंजाई और बैक्टीरिया से बनने वाले एंटीबायोटिक्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. एंटीबायोटिक्स जो है स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से मैन्युफैक्चरिंग होती है और बहुत सारी डिसीज का इलाज करने में यूज की जाती हैं. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. एंटीबायोटिक्स को जो जानवर हैं, जो पशुपालन आपका बोल सकते हैं या फिर जिनको मतलब मीट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और पोल्ट्री फॉर्म में भी काफी सारे माइक्रोबियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एनिमल्स में जो खुराक दी जाती है उनको उनमें मिक्स की जाती है. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेस. काफी सारी प्लांट डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है. In 1929 में Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Alexander Fleming जिन बैक्टीरिया की वजह से बीमारी पैदा होती थी वो उनके एक कल्चर पे काम कर रहे थे. Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. एक अपने कल्चर प्लेट्स पे उन्होंने क्या देखा कि एक हल्के छोटे हरे कलर का मोल्ड के जो स्पोर्स हैं उनको दिखे वहां पे. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. उसने ये भी देखा कि उस मोल्ड की प्रेजेंस ने ग्रोथ रोक दी जो बैक्टीरिया वहां पर प्रेजेंट था. In fact, it also killed many of this bacteria. बल्कि इस मोल्ड ने, मोल्ड एक तरह का फंजाई होता है, उसने कहता है उन बैक्टीरियाज को खत्म भी कर दिया. From this the mold penicillin was prepared. और इस तरीके से mold penicillin प्रिपेयर किया गया जो बैक्टीरिया को रोकने में कामयाब है. It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor. ये याद रखना जरूरी है कि एंटीबायोटिक सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर हो उन्हीं की एडवाइस पे ही लेनी चाहिए. Also you must complete the course prescribed by the doctor. और जो डॉक्टर ने जितना कोर्स बोला है वो कोर्स आपको कंप्लीट करना चाहिए. If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हो जब उसकी जरूरत नहीं है या फिर उसका जो अमाउंट है वो गलत आप ले रहे हो, इट मे टेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर. तो हो सकता है कि जो ड्रग का असर है, जो दवाई का असर है वो कम हो जाए जब आपको फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ेगी. Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. और अगर आपने जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इससे हमारे जो बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया है जो हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं वो भी मर सकते हैं. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता जुकाम और फ्लू में क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये वायरस का फैलाते हैं और वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता. वैक्सीन. Why are children infants given vaccination? बच्चे को या छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन यानी कि टीका क्यों लगाते हैं? When disease carrying microbes enter our body. Actually टीका नहीं है ये, हम लोग उसको टीका तो नहीं कहेंगे कि वैक्सीनेशन को टीका बोल देंगे. जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट. मेडिसिन के थ्रू मतलब हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना. तो जब एक डिसीज जो इसमें मतलब माइक्रोब है, जिसके से माइक्रोब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है
द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, तो बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है टू फाइट द इन्वेडर, उससे लड़ने के लिए जो बैक्टीरिया या फिर जो माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गया है। द बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन, इसके अलावा बॉडी ये भी याद रख लेती है कि अगर ये माइक्रोब दोबारा बॉडी के अंदर फ्यूचर में एंटर करेगा तो उससे कैसे लड़ना है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्थी बॉडी, अगर मरे हुए या फिर वीक माइक्रोब्स को हेल्थी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाए, द बॉडी फाइट्स, हमारा शरीर लड़ता है, एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज, और जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है उसको मार देता है सूटेबल एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, एंटीबॉडी जब बॉडी में रहती है, एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, और हम हमेशा के लिए उन माइक्रोब्स से जो मतलब बीमारियां फैलाते हैं उससे बच जाते हैं। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, इसी तरीके से एक वैक्सीन काम करती है। सेवरल डिसीजेस इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, ये सारी बीमारियों को वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. 1798 में smallpox की वैक्सीन एडवर्ड जिनर ने डिस्कवर की थी। In your childhood, बचपन में, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. आपको इंजेक्शन लगे होंगे ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सको। Can you prepare a list of these diseases? क्या आप इन बीमारियों की लिस्ट बना सकते हो? You may take help from your parents. आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। It is essential to protect all children against these diseases. ये बहुत जरूरी है कि सभी बच्चों को इन बीमारियों से बचाया जा सके। Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. पास के हॉस्पिटल्स में ये जरूरी वैक्सीन अवेलेबल हैं। You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी और न्यूज़पेपर पे जिसमें कि बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है पोलियो के अगेंस्ट, और एक पीपीपी यानी कि पल्स पोलियो प्रोग्राम हमारी कंट्री में रन करता है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, जिसमें पोलियो की बूंदें बच्चों को दी जाती हैं और एक्चुअली में वो एक वैक्सीन यानी कि दवाई होती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. एक वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कैंपेन चलाया गया स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और इसीलिए फाइनली जो मतलब कि दुनिया के काफी सारे हिस्सों में ये जड़ से जो है वो बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुका है। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect human and other animals from several diseases. आज वैक्सीन जो है वो बहुत बड़े स्केल पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं ताकि ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। तो उसके बाद है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना। Some bacteria are able to fix nitrogen from atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. कुछ बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं ताकि सॉइल में नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाए और इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers, और इनको हम लोग बायो की लैंग्वेज में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। 2.7 फिगर में आपको दिया हुआ है, एक है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये आप लोगों को एग्जाम मतलब फिगर आप लोगों को दिया गया है। तो इस तरीके से दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे अपनी क्लास ओवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।